हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो यहाँ पे आपको देखिए बताना है कि जो प्रॉपर्टीज है वो कौन सा प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहा है स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन, एसएन, पीबी का ऑक्साइड से इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो देखो ये CO2 हो गया आपका, SiO2 हो गया, ये SnO2 हो गया और ये PbO2 है। तो यदि हम बात करें कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट की, +4, यहाँ पे भी +4, यहाँ पे भी +4 और यहाँ पे भी +4। तो देखो जब डाउन द ग्रुप आते हैं, कहे सिया जी सुनो प्रभु, ठीक है, जर्मेनियम बीच से गाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हम लोग पीबी में आते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं, तो ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, फोर्थ वाला गाया फिफ्थ, और ये सिक्स पीरियड का एलिमेंट है। तो सिक्स पीरियड में आते ही क्या हो जाता है, आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करने लगता है। क्यों काम करने लगता है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबसेल। एफ सबसेल आ जाता है सिक्स पीरियड में, पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो होने लगता है, इसलिए ये इनर्ट पेयर। इससे क्या होता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं NH2 के, ये दो इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन काफी ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन आपका इनर्ट हो जाता है, इसलिए हम इस इफेक्ट को नाम देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यदि ये +4 वैलेंसी शो कर सकता था, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता था, बट अब ये केवल +2 ही शो करता है। कहने का मतलब PbO2 में Pb+4 स्टेट में है, लेकिन इसका स्टेबिलिटी जो होता है Pb का +2 में ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि PbO2 जो है ना, वो Pb+2 स्टेट में जाना चाह रहा होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि Pb+4 से +2 में आ रहा, मीन्स रिड्यूस होगा, और जब ये रिड्यूस होगा तो ऐसे में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो इसलिए इसका रिडक्शन का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगा। +4 अनस्टेबल है, Pb+2 स्टेबल है, तो बिल्कुल ये इधर आना चाह रहा होगा, रिड्यूस होना चाह रहा है। दैट मीन्स ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करेगा, मीन्स इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर मैक्सिमम होगा। तो इसलिए जैसे जैसे लोग नीचे आते हैं तो +4 का स्टेबिलिटी कम होता है, +2 का स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो इसलिए नीचे वाले आपके +4 से +2 में जाना जल्दी चाहेंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो PbO2 का होगा, देन SnO2, देन SiO2, देन लीस्ट होगा CO2। CO2 का में +4, सिलिकॉन में भी +4 ही स्टेबल होता है, Sn से आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए आगे, HF, HCl, HBr, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो देखो HF, जब हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज देखते हैं, और यदि हम साइज की बात करें तो साइज सबसे ज्यादा HI में है। और एसिडिक स्ट्रेंथ का बात हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है H+ रिलीजिंग टेंडेंसी। H+ रिलीजिंग टेंडेंसी, H+ सबसे आसानी से जल्दी कहाँ निकलेगा? HI से निकलेगा। इसलिए आपका इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो HI हो जाएगा। तो यानी आंसर जो हो जाएगा वो आपका सेकंड हो जाएगा, मतलब सेकंड आंसर नहीं हो जाएगा, ये ऑप्शन सेकंड भी सही है, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो ऑप्शन फर्स्ट भी सही था, सेकंड भी सही था। आपको बताना इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो इसलिए जो नहीं है वो बताना है। मैं H2O, H2S, H2Se और एक है आपका H2TE। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग पी के वैल्यू होते हैं। देखो यार, जब डाउन द ग्रुप हम जा रहे होते हैं, ठीक है, जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे होते हैं, इसे मिटा देते हैं, आपको कुछ लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखिएगा, जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, H2O, H2S, H2Se और H2T, तो ऐसे में होता क्या है आपका कि H+ रिलीजिंग टेंडेंसी आपको देखना है, H2O, H2S और H2TE और H2, अच्छा ऐसी भी है ना, यहाँ ऐसी कर देते हैं और इसको टी कर देते हैं। तो सबसे आसानी से H कहाँ से निकलेगा? टी से निकलेगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा आपका? तो सबसे ज्यादा एसिडिक H2TE होना चाहिए। और एसिडिक स्ट्रेंथ और पीके में आपका कैसा रिलेशन होता है? तो यार याद रखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली होता है, लेकिन पीके के इनवर्सली रिलेटेड होता है। मीन्स जो ज्यादा एसिडिक है उसका पीके वैल्यू कम होना चाहिए। तो H2O, H2S, HCT, यहाँ सबसे ज्यादा एसिडिक होगा H2T। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइज सबसे बड़ा है, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, साइज देखेंगे, साइज सबसे बड़ा, H+ रिलीजिंग टेंडेंसी यहाँ से सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक है तो पीके सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो इंक्रीजिंग पीके वैल्यूज बोल दिया गया, तो ये गलत बात है। बात समझ में आई? तो इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट होगा, और यही आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। बात आई समझ में? ऑप्शन फोर्थ बचा है, इसे भी हम देख लेते हैं क्यों गलत है। इतना तो पता चल गया होगा कि ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आपको नॉट स्ट्रिक्टली बताना था, तो आंसर हम खोज चुके हैं। तो NH3, PH3, SH3, SPH3 बेस एसिडिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके, तो देखो जब नाइट्रोजन जहाँ पे लोन पेयर आ जाता है वहां पे हम एसिडिक स्ट्रेंथ ना देखकर बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और फिर नीचे हम आ रहे हैं आर्सेनिक पे। तो ऐसे में क्या हो रहा है, जहाँ पे साइज छोटा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है लोन पेयर अवेलेबिलिटी,
लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, तो लोन पेयर अवेलेबिलिटी, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा किसका होगा, NH3 का होगा। क्यों, साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इसका लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होता है, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक होगा। और एसिडिक में हम बात बोले तो सबसे कम एसिडिक होगा, इसलिए NH3 सबसे कम एसिडिक, SbH3 सबसे ज्यादा एसिडिक। इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, क्या गलत कहा है, सब कुछ तो सही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड, जो कि पहले ही हम लोग डिसाइड कर चुके थे। बाय द वे, उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।